NCERT के अनुसार कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे जीव जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ये केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। जीवाणु आकार में बहुत छोटे सूक्ष्म जीव जो हर जगह व्यापक रूप से पाए जाते हैं। विषाणु केवल पोषी के शरीर में ही प्रजनन करने वाले सूक्ष्म जीव जो घातक होते हैं विषाणु कहलाते हैं। कवक ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये खाद्य पदार्थों को संदूषित करते हैं। प्रोटोजोआ पेचिश और मलेरिया जैसे रोग फैलाने वाला एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ कहलाता है। खमीर यह एक कोशिकीय कवक है जो किण्वन द्वारा बियर, शराब और दूसरे पदार्थ बनाने के काम आता है। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। वाहक कीट अथवा दूसरे जीव जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों का संचरण करते हैं वाहक कहलाते हैं। किण्वन चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। प्रतिजैविक ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। प्रतिरक्षी रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं रोगाणु कहलाते हैं। संचरणीय रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। खाद्य परिरक्षक वे रसायन जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों के सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है खाद्य प्रतिरक्षक कहलाते हैं। पौष्चुरीकरण वह प्रक्रिया जिसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर देते हैं पौष्चुरीकरण कहलाती है। शिशु व बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? हमारे शरीर में जब रोग कारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं तब उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये स्मरण रहता है कि अगर सूक्ष्म जीव हमारे शरीर को में पुनः प्रवेश करेगा तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करवाया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका जिसको वैक्सीन भी कहते हैं का कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु जैसे स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। कवक पेनिसिलियम एस्परजिलस, प्रोटोजोआ पैरामीशियम
अमीबा, शैवाल, स्पायरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास। प्रतिजैविक लेते समय निम्न सावधानियाँ। प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा परामर्श की गई सभी दवाओं का कोर्स पूरा करना चाहिए। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं हैं क्योंकि ये रोग वायरस द्वारा फैलते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पास्चर है। हैजा, टीबी, छोटी माता, खसरा, हेपेटाइटिस रोगों को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। खांसी, जुकाम, फ्लू, चिकनपॉक्स, क्षय रोग इनको टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जीवाणु द्वारा टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, टीबी रोग होते हैं। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज 1876 में रॉबर्ट कोच ने की थी। डेंगू रोग के वायरस के वाहक का नाम मादा एडिस मच्छर है। शैवाल और कवक में अंतर। शैवाल का रंग हरा होता है, कवक हरे रंग के नहीं होते, ये रंग रहित होते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं, कवक परपोषी होते हैं। शैवाल इनका आवास जलीय भाग होता है, कवक इनका आवास मर्तजीवी माध्यम होता है या परजीवी होते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव से तात्पर्य। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न उपयोगी कार्यों पर्यावरण को शुद्ध रखने में किया जाता है। इन्हें ही मित्रवत सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इनका उपयोग दूध से दही बनाने में, कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन करने में किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। खाद्य विषाक्तन से तात्पर्य। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। इसका कारण हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव है, जो कि कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये पदार्थ भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इस प्रकार के भोजन को खाने से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगग्रस्त हो जाते हैं। खाद्य परिरक्षक। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। खाद्य अथवा खाद्य तेल का प्रयोग अचार बनाने में किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपलब्ध रहती है। इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण की प्रमुख विधियाँ। नमक और चीनी द्वारा अति ठंडा करना, निर्जलीकरण और धूप में सुखाना। रासायनिक परिरक्षण। निर्जलीकरण। फलों और सब्जियों में पानी की मात्रा को नष्ट करना निर्जलीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन चक्र। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन
इस प्रकार यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में मिल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है।